नमस्कार। आज जय हिंद, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय संपूर्ण क्रांति। ये एक नारा भी है और एक अभिवादन भी है। आज कुछ खबरें उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, उसके आसपास से है। एक बार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के दुर्गा चंद सिन्हा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और जो सरकार को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से सहयोग मिल रहा है, वो सब प्राथमिक विद्यालय के एक बच्चे पर अगर माना जाए तो लगभग 4,500 रुपया आ रहा है, उस पर खर्च हो रहा है। और 4,500 रुपये, ये बात उन्होंने लगभग जो है 2007 के आसपास बताई हुई थी। लगभग धीरे धीरे हो रहे हैं 15 वर्ष हो गए, तो 4,500 रुपये एक विद्यार्थी पर खर्च आता है। उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए तो 450 में वो एक अच्छी शिक्षा ले सकता है। लेकिन सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं करती है। वो थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करती रहती है, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, इस प्रकार से जो है, कभी मोजा, कभी जूता, कभी बैग की व्यवस्था कर दिया, कभी खाने की व्यवस्था उसको कर दिया, नाश्ते की व्यवस्था कर दिया, इस प्रकार से। तो वैसा ही एक घटनाक्रम मलिहाबाद है, विधानसभा क्षेत्र भी है और लखनऊ की विधानसभा क्षेत्र है। तो वहाँ पर एक गांव का प्रकरण ये आया कि स्वेटर और यूनिफॉर्म की जो धनराशि है वो अभिभावकों के खाते में नहीं आई। तो अभिभावकों ने शिकायत किया, जबकि सच्चाई ये है कि तमाम विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिनके अभिभावकों के खाते में पैसा नहीं गया। ये काम जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन जाड़ा निकला जा रहा है और बच्चों को स्वेटर नहीं मिल पा रहे हैं। अभिभावक भी बड़ा परेशान हो रहा है, सारा समय उसका जो देखने में ही निकल जाता है, देखता है कि क्या हुआ, खाते में पैसा आया कि नहीं आया। इस प्रकार से विसंगति है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि विधानसभा का जो कार्यवाही चल रही है इस समय, तो कल से विधानसभा सत्र समाप्त हो गया, समाप्त अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। परसों से शुरू हुआ, 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, लेकिन 3 दिन के बजाय 2 दिन में ही सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। एक सवाल उठा वहां पर, मनोज पांडे ने भी उठाया उसको, माता प्रसाद पांडे ने भी उठाया, लालजी वर्मा जो विधायक हैं उन्होंने भी उठाया कि विधानसभा में समितियां नहीं बनाई गई हैं। तो अब हम तो शिकायत कर रहे हैं कि साहब अभिभावकों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। और सच्चाई ये है कि विधानसभा में भी जो समितियां बन जाना चाहिए, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, नेता विपक्ष बैठते हैं, सारे विधायक बैठते हैं, विधान परिषद सदस्य बैठते हैं, वहां का ये हाल है कि समितियां नहीं बन पा रही हैं, तो कैसे काम होगा। शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने विधानसभा कार्यवाही के दौरान जो वित्त विहीन शिक्षक है उनको मांग किया कि उनको वेतन वगैरह की कुछ व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये रहा पूरा विधानसभा। विधानसभा 3 दिन के लिए तय हुआ था, लेकिन 2 ही दिन में ही वो समाप्त हो गया सत्र। पीडब्ल्यूडी ने मात्र अब तक 18%, 9 महीने बीत गए, और ये लालजी वर्मा ने सवाल उठाया कि 9 महीने बीत गए और इन 9 महीने में केवल 18% पीडब्ल्यूडी काम कर पाया है। हम लोग बचपन में सुनते थे मार्च लूट हो रही है, मार्च लूट हो रही है, तो मार्च लूट कोई बंद नहीं हुई है। 9 महीने में 18% काम, और अभी 2 महीने काम नहीं होगा, और 1 महीने में जितना बचा 80% काम, यानी कि 10 महीने में 80% काम और 2 महीने में पता लगा 20% काम। तो इस प्रकार से स्थितियां बन जाती हैं कि 9 महीने बीत गए, अभी 18% ही काम हुआ। तो काम बढ़ना चाहिए, कार्य पूरा हो जाता, लेकिन वो काम दरअसल वास्तविकता में नहीं किया जाता, वो काम केवल कागजों पर किया जाता है। इसकी ओर इन्होंने इंगित किया है। और इन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट अभी खर्च ही नहीं हुआ है, तो फिर अनुपूरक बजट क्यों, अनुपूरक
की मांगे क्यों की जाती है, अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। और दूसरा ये रहा कि उन्होंने बताया कि लालजी वर्मा ने ही बताया कि जो प्राप्तियां हैं वो 35% है और खर्चा अभी केवल 33% ही हुआ है, तो अनुपूरक बजट की मांगों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सरकार है, बहुमत है, पक्ष है, जैसा समझते हैं वैसा करते हैं। एक प्रकरण ये है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रकरण चल रहा है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका, ये गौरी पूजा मामले पर सुनवाई चल रही है। इसकी सुनवाई कर रहे हैं हाई कोर्ट के जस्टिस जे मुनीर जी कर रहे हैं। तो सुनवाई में मुख्य विषय ये रहा कि हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन, हम लोग बहुत पहले से नाम सुनते रहे हरिशंकर जैन का, तो राम मंदिर मामले में बड़ी अच्छी पैरवी कर रहे थे। अब उनके बेटे विष्णु जैन, तो ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें विष्णु शंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और उनके बेटे विष्णु जैन ने कोर्ट में मौजूद रह करके कार्यवाही में हिस्सा लिया। और विषय मुख्य बात उन्होंने ये बताई कि औरंगजेब की एक किताब है आलमगिरी, तो उस आलमगिरी में उन्होंने दिखाया कि विशेश्वर नाथ मंदिर तोड़ने की राजाज्ञा जारी की गई थी। औरंगजेब ने जारी किया था कि विशेश्वर नाथ का मंदिर तोड़ दिया जाए, ऐसा विष्णु जैन ने उल्लेख किया आलमगिरी के पुस्तक के माध्यम से उन्होंने। और उन्होंने एक और उल्लेख किया कि ब्रिटिश लेखक ने एक पुस्तक का उन्होंने हवाला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। और विष्णु जैन ने कुछ उस मंदिर के पुराने चित्र दिखाए, उसमें दिखाया कि देखो इसमें उसका नक्शा दिखाया, पुराना नक्शा, जिसमें 8 मंडप उन्होंने दिखाए, 8 मंडप थे। अब उसमें उन्होंने कहा कि जहाँ 3 मंडप जो है आज भी हैं, जिसमें से 3 मंडप मौजूद हैं, वहाँ गौरी, गणेश और दंड पाणी मंडप थे ये, जहाँ मूर्ति स्थापित थी। और ये प्रकरण श्रृंगार गौरी का आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और लगभग 1 सप्ताह से इसकी सुनवाई हो रही है। एक विशेष अब ये कुछ चर्चा कर लेते हैं, ये बिहार के अखबारों को, बिहार के समाचार पत्र हैं कुछ इसमें। इसमें ये समस्तीपुर में भी बड़ी लूट हुई है, जैसे इधर लखनऊ में भी एक बड़ी लूट हुई है। एक तो ठाकुरगंज में लूट हुई थी 1 सप्ताह पहले, और एक आलमबाग मवैया में किराना व्यापारी से 15 लाख की लूट हो गई। तो कानून व्यवस्था पर सवाल है, तो वो कानून व्यवस्था यूपी पर भी सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, अपराध पर नियंत्रण नहीं, और वही सवाल बिहार में भी है कि सरकार क्या कर रही है, अपराध पर नियंत्रण नहीं है। समस्तीपुर से बड़ी लूट हुई है, 1 करोड़ हीरा व्यवसायी जो रहे हैं हीरा ज्वेलर्स के, उनसे 1 करोड़ की लूट हुई है। और वैशाली में पुलिस वर्दी पहन करके जो है वहां चोर पहुंच गए और बकरी चुरा लिया, बकरी उठा लाते हैं वहां से। तो इस पर सवाल होना चाहिए कि भाई वो पुलिस वर्दी कहाँ से मिल रही, कैसे मिल रही है, जो वहां पर पहुंच रहे हैं और बकरी चोरी कर रहे हैं। बिहार का अभी अखिलेश सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, जो कांग्रेस के हैं, और वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, चंपारण से लोकसभा भी रह चुके हैं। तो उनको बनाए जाने से वहाँ की जो महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अमिता भूषण हैं, वो अमिता भूषण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस से नाराज हो गई। तो कांग्रेस की स्थिति तो यही है कि जितना बनेगा उससे ज्यादा बिगड़ जाएगा। मैं 30 वर्षों से देख रहा हूँ कि कांग्रेस से कोई चुनाव की मुख्य रेस में ही नहीं आ रही, और खास तौर से यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो इधर का बेल्ट जितना है, तो वो कांग्रेस से जो 88 ये 88-89 में जिस तरीके से हटा, तो फिर हटता ही चला गया, पटरी पर नहीं आ रहा है। वहां पर अगली खबर है कि G20 को लेकर के अभी G20 को लेकर के दिल्ली में एक बैठक हुई, जिसमें लगभग 40 राजनीतिक दलों को उन्होंने न्योता दिया केंद्र सरकार ने, और उनके साथ बातचीत संवाद के। उसमें से अधिकांश दल पहुंचे, कुछ लोग उसमें नहीं पहुंच पाए। तो उसमें राजद और जदयू भी नहीं पहुंच पाए। तो राजद और जदयू को लेकर के सुशील मोदी वहां पर बिहार में वो अपना टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं पहुंचे हैं,
और सुशील मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई नीतीश मोदी के साथ 2-2 बार गए, 2-2 बार धोखा दिए, तो अब नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ऐसा सुशील मोदी जी ने कहा। और उनके जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश, भाजपा बिहार प्रदेश के डॉक्टर संजय जायसवाल, तो संजय जायसवाल जी ने भी इस पर सवाल उठाया कि कैसे क्या है, और राजनीतिक मामला है इन लोगों का आपस का। अब इसमें जो एक बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर 2 विषयों को लेकर है। एक तो है मिथिलांचल को लेकर के, तो मिथिलांचल को बनाने की मांग की जा रही है। वहाँ की अभी 2-3 दिन पहले एक आंदोलन हुआ जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कि मिथिलांचल राज्य बनाया जाए। और मिथिलांचल की राज्य की मांग भी बड़ी पुरानी मांग है। उन लोगों का कहना है कि 22 सांसद हम बनाते हैं और 126 विधायक मिथिलांचल से बनते हैं, और मिथिलांचल में मिथिला भाषा बोली जाती है, और मिथिलांचल भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। 4 करोड़ लोग मिथिलांचल बोलते हैं, तो इस आधार पर मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए। और मिथिलांचल स्टूडेंट यूनियन ने भी वहाँ बड़ा हिस्सा लिया, और इन सब उसमें विभिन्न मिथिलांचल के संगठन शामिल रहे थे। उसमें चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के भी साथी, दरभंगा वगैरह से कुछ साथी शामिल रहे। संपूर्ण क्रांति जागरण मंच के भी लोग उसमें शामिल रहे। विभिन्न संगठनों ने उस मिथिलांचल राज्य को एक अपना समर्थन दिया हुआ है, और उसमें समर्थन जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने भी अपना समर्थन दिया कि ठीक है, मिथिलांचल राज्य बनता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक ही होगा, मिथिलांचल को राज्य बनाया जाए। इस बात पर उन्होंने समर्थन किया है, और सरकार से मांग भी किया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पर मिल बैठ करके एक अच्छा फैसला ले, क्योंकि हम सब तो भारत के साथ हैं। राज्य अगर कहीं छोटा होता है, बड़ा होता है, वहाँ की भाषा के आधार पर, वहाँ की क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनते रहते हैं। प्रदेश तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अखंड भारत के प्रति हम लोगों को एकजुट रहना चाहिए। और अखंड भारत के प्रति, जिसमें कभी ये समाजवादियों का सपना था, क्या सपना था सोशलिस्टों का, ABC अफगानिस्तान, बी बर्मा को हम मिलाएंगे, अफगानिस्तान, बर्मा, और सी सिलोन। तो अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन को मिलाने की बात कर रहे थे, और यहाँ हो गया भारत का विभाजन, बन गया एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश। तो अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन को मिलाने की मांग छोड़नी नहीं चाहिए, खासतौर से समाजवादी साथियों को, और जितने बुद्धिजीवी साथी हैं, राष्ट्र भक्त साथी हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और इस पर काम भी करना चाहिए कि पाकिस्तान को भी हम भारत में मिलाएं, बांग्लादेश को भी भारत में मिलाएं, और अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन के साथ भी अपना हम भारत में मिलाए, एक अखंड भारत बने, मजबूत भारत बने, कोई सब भारत का समन्वय बने, कुछ इस प्रकार से काम होना चाहिए। तो ये मिथिला को लेकर के गांधी भवन से, इन्होंने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करने का प्लान इन्होंने बनाया, और वो प्लान के लिए निकल पड़े, तो बड़ी मात्रा में निकले। तो मिथिलांचल की आवाज वहां पर बिहार में बड़ी तेजी के साथ उठ रही है। इसी के साथ एक प्रकरण ये आया हुआ है कि वहां पर एक जमीन का मसला आया हुआ है। तो वो कृषि प्रबंधन एवं कृषि प्रसार प्रशिक्षण संस्थान है बिहार में। तो उनके कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि कृषि विभाग की खाली पड़ी जो जमीन है वो निजी क्षेत्र को सौंपी जाएगी, और उस पर बीज उत्पादन किया जाएगा। तो इस संदर्भ में माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया है कि यह जमीन राज्य सरकार किसी पूंजीपतियों को सौंपे, निजी हाथों में सौंपे। इससे अच्छा है कि स्वयं उस पे बीज की अपना कार्यशाला लगाएं, बीज उत्पादन सरकार स्वयं शुरू करे। चूंकि हम आलोचना भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि वो राष्ट्रीयकरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और तमाम सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में देने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। तो फिर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और जनता दल कुमार गुजराल कैसे संघर्ष करेंगे भाजपा के खिलाफ, कि नीति उनकी भी है, निजी क्षेत्र को सौंप दो, निजी क्षेत्र को सौंप दो,
और अगर हम लोग जनता दल के लोग भी निजी क्षेत्र को सौंपने लगेंगे, तो फिर हम में उनमें अंतर क्या रहेगा और हम कैसे ये लड़ाई पूरी तेज धार के साथ लड़ सकेंगे। तो इस संबंध में माननीय किरण सिन्हा जी ने ये मांग किया है, सरकार को सुझाव भी दिया है कि जो भी खाली पड़ी जमीन है उसको किसानों के समूहों को दे दिया जाए। किसान समूह उस पर जो है खेती करें और उस पे बीज का उत्पादन करें और कुछ किसान समितियां बना दी जाएं। कुछ सक्रिय किसान जो हैं, परंपरागत किसान जो हैं, उनको वहां पर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनको वहां पर लगाया जाए, सरकारी कृषि वैज्ञानिक। तो सरकार की तरफ से इसको जो है प्रोत्साहित किया जाए और उसमें देखरेख के लिए, उसके उत्पादन के लिए जो छोटे छोटे किसान समूह हैं, छोटी किसान समितियां हैं, उनको उसमें शामिल किया जाए। ना कि जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को जमीन ही दे दिया जाए। और फिर जमीन देने का क्या रूप होगा कि जमीन वो केवल बीज उत्पादन के लिए दी जा रही है, अभी 10-20 साल के लिए दी जा रही है, या 99 साल के लिए पट्टा किया जा रहा है, और या फिर वो जमीन हमेशा के लिए दी जा रही है। तो ये सब सवाल उठ रहे हैं, बिहार में ये सवाल उठ रहे हैं। तो कृषि के लिए कृषि कार्य जो वहाँ पर उत्पादन की बात है, बीज उत्पादन की बात, तो सरकार को करना चाहिए, ऐसी बात आ रही है। और एक कुछ ये अहमदाबाद से समाचार है, गुजरात से कुछ समाचार हैं। तो उसमें क्या हुआ, टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब पत्रकारों पर संकट तो है ही, बुद्धिजीवियों पर संकट है जो इधर उधर थोड़ा बहुत लिख दिए। कभी कभी तो वो संकट हो जाता है, और कभी कभी तो ये होता है कि उसी बात को कोई नेता बोल रहा है तो कोई बात नहीं, और उसी बात को कोई जो है साधारण कार्यकर्ता ने जो है रिट्वीट कर दिया तो उस पर आफत आ जाती है, उस पे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, जेल चला जाएगा। इस प्रकार की जो है स्थितियां चल रही हैं। और इधर एक कार्यक्रम चल रहा है, दत्तात्रेय की जयंती का कार्यक्रम। तो ये लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है, दत्तात्रेय जयंती का कार्यक्रम। तो दत्तात्रेय की जयंती होनी चाहिए, अच्छी बात है, मनाई जा रही है। आप सभी को भी हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन महज मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला, ये नहीं होना चाहिए। लखनऊ से लगा हुआ या मोसी एयरपोर्ट के आगे उन्नाव जनपद है, वहां पर एक दत्तात्रेय जी का सरोवर है, दत्तात्रेय सरोवर कहा जाता है उसको। दतनई झील भी कहते हैं। ये तहसील पूर्वा में पड़ता है, ब्लॉक असोहा पड़ जाता है। तो उस असोहा ब्लॉक की दतनई झील में, दत्तात्रेय सरोवर में इतना भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया कि उसको जो है बुरी तरीके से उन्होंने घेर लिया है, पूरी तरीके से अवैध कब्जा है वहां पर। और पूरा अवैध कारोबार सब जो है होता रहता है, अवैधानिक तत्वों का बिल्कुल अड्डा बन गया है दतनई झील, असोहा पूर्वा की, उन्नाव की। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैंने कई बार मांग किया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मांग किया कि अमृत सरोवर आपका प्लान चल रहा, उसके तहत दत्तात्रेय झील को डेवलप कराइए। तो लेकिन अभी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी तालाब है, सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो नियम आदेश भी है कि तालाबों को बचाइए, सरोवरों को बचाइए, उनको पाटने से बचाइए। जबकि भूमाफिया क्या कर रहे हैं कि वो तालाब को पाट रहे हैं, और पाट करके जो है उसको उस पर तालाब बना रहे हैं। बड़े बड़े शहरों का हाल है, लगभग सब शहरों का हाल है कि 10-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जहां पर बिल्कुल लबालब भरी हुई झील हुआ करती थी, बड़े बड़े तालाब हुआ करते थे, विदेशी पक्षी आया करते हुए थे, बड़ी बड़ी मछलियां हुआ करती थी, वहां जहां पर लोग जो है पक्षियों का शिकार करते थे, मछलियों को शिकार करते थे, वहां पर भूमाफिया ने आकर के कहा तुम सब लोग हटो, भागो, यहाँ कुछ नहीं तुम्हारे लिए। और उसने का पूरी पूरी जब तालाब को ही खत्म कर लिया, पूरे पूरे तालाबे का शिकार कर लिया, और उसको जमीन से पाट फूट करके अपना बिल्डिंग बना दिया, और बिल्डिंग बना करके अपना सेल भी कर दिया। तो कुछ आते भी हैं भाई कानून का सम्मान रखने के लिए। अभी ट्विन टावर गिराए गए नोएडा में, दिल्ली में, तो वो नोएडा में गिराए गए, तो ये हुआ भाई कानून का सम्मान है। तो उससे थोड़ा लोगों के अंदर एक आशा विश्वास बचा हुआ है कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो भाई जब पूंजीपतियों के टावर, ट्विन टावर नोएडा में गिराए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो हमारा तालाब भी खुदवाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं। एक दूसरा खबर यह है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लड़ाई जो चल रही है वो सीमा विवाद को लेकर के है।
कुछ लोग मराठी बोलने वाले जो कर्नाटक के पास रह रहे किनारे किनारे रह रहे हैं, उनका कहना है कि कर्नाटक के लोगों के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। और सीमा विवाद में बात इस तरीके से बढ़ गई कि जैसे कोई देश आपस में लड़ने लगते हैं, इस प्रकार से लड़ रहे हैं। तो इस पर एकनाथ शिंदे बात कर रहे हैं। ये बसव राज बोहमई दोनों लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। दोनों दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कर्नाटका में भी। तो दोनों लोगों से क्या बातचीत होती है, ये देखना रहेगा। और एक बड़ा घटनाक्रम है कि लखनऊ में उत्तर रेलवे के उप मुख्य अभियंता निर्माण अरुण कुमार मित्तल, तो उनसे उनके यहाँ पर एक छापा पड़ा, तो उसमें 1 करोड़ रुपया मिला, नकदी मिली। और नकदी 1 करोड़ की नकदी मिली और 11 लाख रुपए के जेवर मिले। तो जेवर तो 11 लाख कम लग रहा है। और साथ में ही 101 करोड़ और 13 लाख के अतिरिक्त डॉक्यूमेंट, अतिरिक्त पैसा जो उनका बैंक खातों में जमा है, वो 1 करोड़ 13 लाख रुपए जमा हुआ है। और इसके अलावा ठेकेदारों से जुड़ी फाइलें और तमाम कागजात मिले हुए हैं और तमाम कीमती गिफ्ट मिले हुए हैं। ये उत्तर रेलवे के उप मुख्य अभियंता निर्माण के यहाँ जो छापे की कार्यवाही है उस पर है। तो इस प्रकार से तमाम अधिकारी हैं जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, शासन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास हजारों लाखों में नहीं आता है, इनके यहाँ पर करोड़ों में ही आता है, अरबों में ही आता है, खरबों में ही आता है। तो इसी की जांच करने की जरूरत है और इन सब पर अमीरी रेखा बनाने की जरूरत है। भारत में गरीबी रेखा है लेकिन अमीरी रेखा नहीं है, जबकि जरूरत है अमीरी रेखा बनाने की जरूरत है। खातों में जी बैंक की ओर से जांच होना चाहिए कि किस खाते में 50 लाख आ गया, 20 लाख कैसे आ गया, 1 करोड़ कैसे आ गया, 10 करोड़ कैसे आ गया। तो इन सब पर गहन जांच होनी चाहिए, तब इस तरीके से रोका जा सकता है। और तमाम खर्चे, 5 स्टार होटल के बड़े बड़े खर्चे, 10-20 हजार 50 हजार रुपए कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के, 10-20 लोग गए तो 10-20 लाख के खर्चे। तो इस प्रकार से 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, इनके खर्चों पे सरकार को अंकुश करना चाहिए कि कैसे ये खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है। तभी भ्रष्टाचार रुकेगा और तभी जो है वास्तव में सीबीआई ईडी की प्रासंगिकता भी बची रहेगी, बनी रहेगी। कानून पर से लोगों का विश्वास भी बचा रहेगा, बना रहेगा, कानून व्यवस्था भी बनी रहेगी। और आज से शीतकालीन सत्र उत्तर प्रदेश का मैंने बताया कि जो है कल से अनिश्चितकाल समाप्त हो गया, लेकिन अभी शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है भारत सरकार का। तो भारत सरकार का शीतकालीन, भारत के सारे सांसद लोग, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सब पहुंचेंगे और जुटेंगे, और ये जुटेंगे 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर तक ये सत्र रहेगा। इसमें 16 नए बिल पेश किए जाएंगे। इसमें 16 नए बिल पेश किए जाएंगे और 23 बिल जो लंबित हैं लोकसभा राज्यसभा में, उन्हें भी पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और आज तो एमसीडी दिल्ली का रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें भी तमाम लोग व्यस्त रहेंगे देखने, सुनने, समझने, जानने के लिए। पहला दिन रहेगा, कुछ शोक सभा के साथ आशा है कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। कल 2 बड़े राज्यों का चुनाव का परिणाम आ रहा है, हिमाचल प्रदेश का, गुजरात का। और उपचुनाव जो हुए हैं, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, बिहार का उपचुनाव, छत्तीसगढ़ का उपचुनाव। तो उपचुनाव में फिर एक बार आप समझ लीजिए कि 2-3 उपचुनाव, जैसे कुढ़नी है बिहार का, तो वहां पर कुढ़नी जनता दल यूनाइटेड जीतेगा, क्योंकि माननीय किरण सिन्हा जी ने समर्थन कर दिया है, उनका आधार है वहां पर। इसी प्रकार से मैनपुरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी? तो सबसे बड़ा कारण है, कारण तो बहुत गिनाए जा सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है कि जनता दल आईएन कुमार गुजराल ने समर्थन कर दिया है वहां पर। जब जनता दल यूनाइटेड के भी जो है पदाधिकारियों ने वहां पर कैंपेन किया और माननीय किरण सिन्हा जी की टीम पूरी तरीके से मैनपुरी में लगी रही और उसने समर्थन किया। चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड के भी कार्यकर्ता वहां पर गांव गांव जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया और तमाम लोग वहां पर रह ही रहे हैं मैनपुरी में। कायस्थों के अच्छा आधार है, 1 लाख 1.25 लाख वोट भी वहां कायस्थों का है। और प्रतापपुर छत्तीसगढ़, वहां से वो संगीता सावित्री मंडावी जी चुनाव लड़ रही, उनके हस्बैंड मनोज सिंह मंडावी नहीं रहे, तो प्रतापपुर सीट भी कांग्रेस जीतेगी। वहां पर भी माननीय किरण सिन्हा जी ने उनका समर्थन किया हुआ है। तो इस प्रकार के समाचार रहे और हम चाहेंगे कि आप भी अपने समाचार दीजिए और बताइए
ताकि जनता के बीच लाया जा सके। हम लोगों का काम ही है जनता खबर का खबर लेना, खबर देना और खबरदार करना जो शासन सत्ता के लोग हैं और व्यवस्था के लोग हैं उनको। हो इसी के साथ हो जय हिंद, जय सुभाष, जय संपूर्ण क्रांति। आप सब को बहुत बहुत